नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहना। तो चलो अभी देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। पहली बात जिस कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा उसका नाम है जाइडस लाइफ साइंस लिमिटेड। देखिए इस कंपनी के ऊपर लगातार लगातार गुड न्यूज़ आ रहा है और वो भी यूएस से, अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका में जो देखा जाए तो फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को अमेरिका में लिस्टिंग करना मतलब अमेरिका में बेचना और अमेरिका में अप्रूवल लेना इतना आसान नहीं होता। कंपनी ने दो अलग अलग प्रोडक्ट को यहाँ पे अप्रूवल कराया और दो प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पे मैं चर्चा करूंगा। फर्स्ट जो देखिए यहाँ पे देख सकते जाइडस लाइफ लाइफ साइंस जो लिमिटेड है गेट्स यूएस एफडीए, जो मतलब एफडीए जो इसका फूड एंड ड्रग्स जो एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उन्होंने क्या किया इसको अप्रूवल दिया। कुछ इस तरीके से टैबलेट्स का प्रोडक्ट का जो अप्रूवल है कंपनी को मिल चुका है। तो बेसिकली इस टैबलेट अप्रूवल होने के कारण कंपनी के जो परफॉर्मेंस है अभी अच्छा देखने को मिलेगा। कंपनी का सेल्स का ग्रोथ भी अच्छा खासा होने का चांसेस है, जिसका एक डायरेक्टली जाइडस लाइफ साइंस को मिलने वाले हैं। अभी दूसरा जो प्रोडक्ट है वो भी देखेंगे तो जाइडस लाइफ साइंस गेट्स यूएस एफडीए फाइनल नोट फॉर, आप देख सकते हैं एक और एक देखिए प्रोडक्ट है और एक एसिनी जो ट्रीटमेंट जेल है, तो उसके ऊपर भी अप्रूवल मिल चुके हैं। तो बेसिकली इसका भी एक गुड अपडेट है, जिसके चलते है मुझे लगता है इस दोनों अपडेट के कारण जाइडस के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथ दिखेगा। तो शायद इसीलिए पहले से ही एक जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। देखिए हम लोगों के पास जब न्यूज़ आते हैं तो बहुत देर हो जाते हैं, तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जब भी कोई टेक्निकली चार्ट पैटर्न बने तो आप सोचना कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन उसको पुश करने के लिए ही उस तरीके से पैटर्न्स को क्रिएट कर रहा है। देखिए पैटर्न ऐसे नहीं बन रहा है, आपको लग रहा है कि ये जो पैटर्न बना था शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बनना था, तो क्या ये पैटर्न अचानक बन गया? ऐसे बिल्कुल नहीं। इंस्टीट्यूशन चाहते थे कि पहले जो सेलिंग हुआ था वो सेलिंग प्रेशर कम करके फिर से यहाँ से बाई करके पुश करके ऊपर लेके जाए। तो जब भी इस तरीके से कोई भी बायर एक्टिवेट ज़्यादा हो जाते हैं तो उस जगह पे क्या होता है, उस जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा एंट्री मिलता है और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो जहाँ से एक बिग जर्नी देखने को मिल जाते हैं। तो कंपनी के ऊपर जो पैटर्न्स बना था शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था, फाइनली जब ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद देखिए शानदार तरीके से कंपनी टारगेट को अचीव किया। अभी एंट्री लेवल से टारगेट तक देखो तो ऑलमोस्ट 50% का टारगेट मिला और वो भी 80 दिनों में। तो यही होते हैं पावर। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ किसी भी कंपनीज के ऊपर काम करना है, ये सारी चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करके सारी चीज़ों को आपको देख कर सीख कर काम करना पड़ेगा। तो कंपनीज के ऊपर जो अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आपकी क्या राय है जाइडस के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि इस कंपनी के परफॉर्मेंस में सिर्फ एक ही पॉइंट दिखाऊंगा। कंपनी का रिजल्ट जो क्वार्टर रिजल्ट जो है वो पिछले सालों की तुलना से इस बार भी कंपनी ईयर ऑफ ईयर बेसिस में शानदार सेल्स ग्रोथ किया। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 2000 करोड़ से 3000 करोड़ तक देखने को मिला। मतलब बेस्ट तरीके से एक नेट प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी का ग्रोथ होता देखने को मिला है। तो मुझे लगता है अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथेबल सिचुएशन अपकमिंग टाइम्स में और भी आने का चांसेस है। शायद इसीलिए कंपनी आपको धमाका रिटर्न भी दे, एक साल में करीबन 100% के आसपास, 3 साल में 17%, 5 साल में 30% और 10 साल में 18% के आसपास। तो आपकी क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड बेसिकली एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है और केमिकल सेक्टर में कंपनी की एक एक पॉजिटिव थिंकिंग मुझे हमेशा इस कंपनी के ऊपर देखने को मिलता है। वो क्या है मैं सबसे पहले डिस्कशन करूँ, देखिए कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, प्रोसेस भी करते हैं, सप्लाई भी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क भी देखते हैं, डीलर भी इसके पास है, साथ ही साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब कुछ करते हैं। मतलब अकेला ऑल इन वन है। तो इसीलिए कंपनी के ऊपर आप कहेंगे सर अकेला सब कुछ कर रहा है तो कंपनी को तो अच्छा खासा ग्रोथ होना चाहिए था, मगर हुआ कुछ उल्टा। उल्टा मतलब कंपनी का अगर टेक्निकली चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको पता चलेगा एक टाइम कंपनी का जो हाई था वो कहाँ पे था। एक टाइम कंपनी का जो हाई था वो अराउंड 7,300 रुपीज़ के आसपास था और आज कहाँ पे चल रहा है, आज चल रहा है करीबन कंपनी का प्राइस 4,280 के आसपास। तो 7,000 से 4,000 ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट्स का गिरावट देखने को मिला। तो ऐसे क्या हो गया, कंपनी इतने शानदार काम करने के बाद ऐसे क्या हो गया कि कंपनी के ऊपर इतना बड़ा फॉल देखने को मिले? बेसिकली केमिकल सेक्टर में
लास्ट 2 ईयर्स में कुछ खास ग्रोथ नहीं है। बेसिकली देखा जाए तो 2 ईयर्स में जो प्रोडक्ट का जो डिमांड है, केमिकल प्रोडक्ट का जो डिमांड है, वो यूएस में और यूरोप कंट्रीज में एकदम ना के बराबर हो चुके हैं। क्योंकि यूरोप में तो पहली बात चाइना क्या कर रहा है, पूरा का पूरा जो केमिकल सेक्टर का जो प्रोडक्ट है, वो पूरा का पूरा केमिकल प्रोडक्ट सस्ते दामों में वो यूरोप कंट्रीज को बेच रहा है। और यही एक बहुत बड़ा झटका इंडियन कंपनीज के ऊपर मिला। तो अभी क्वेश्चन आएगा, सर चाइना मार्केट को कैप्चर कर रहा है तो इंडियन मार्केट तो खत्म हो जाएगा? ऐसे बिल्कुल नहीं। पहली बात, इंडियन मार्केट ग्रोथ कर रहा है। दूसरी बात, इंडियन मार्केट में चाइना जो प्रोडक्ट को बेच रहा है वो आज का प्रोडक्ट नहीं है। जो कोविड के टाइम में जो उसका प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हो गया था, उस टाइम उसका प्रोडक्ट गोडाउन में पड़े रहे थे। तो उस प्रोडक्ट को वो क्लियर करने के लिए वही प्रोडक्ट को वो सस्ते दाम में बेच रहा है। इसका मतलब आज जो कंपनी के ऊपर खतरा बना हुआ है वो फ्यूचर में शायद ना देखने को मिले। तो कंपनी मतलब चाइना भी उसको प्रोडक्ट जब बेचेंगे उसको आपको सस्ते दामों में आज बेच रहे हैं, फ्यूचर में नहीं बेच पाएंगे। तो तब इस कंपनी का ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये भी बताया जा रहा है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के माध्यम से कि 2025 के बाद केमिकल का जो प्रोडक्ट जिस तरीके से डिमांडेबल था उसी तरीके से डिमांड बढ़ने वाला है। तो मुझे लगता है इस कंपनी का अभी से फोकस रखना जरूरी है। और बेसिकली इस कंपनी के ऊपर एक पैटर्न्स बना है जो कुछ इस तरीके से रेंज बेसिस पैटर्न बना है 41% के आसपास, जो एक कंटिन्यूसली बाइंग का रेंज है। इस बाइंग रेंज के बेसिस में एंटी लेवल तो हो चुके हैं, अभी यहाँ से ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा वो देखना बाकी है। तो बेसिकली इस कंपनी का परफॉर्मेंस मुझे अच्छा लगा। क्वार्टर रिजल्ट शायद थोड़ा सा कम है, फिर भी कंपनी प्रॉफिट को कभी भी उतना हाई लेवल में कम नहीं किया, उतना हाई लेवल में ग्रोथ नहीं किया। सौ सौ मतलब 100 रुपीज से लेकर 130-140 रुपीज के अंदर ही है। तो उतना ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस भी कंपनी के ऊपर कहना बेकार होगा। तो बाकी इसीलिए इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट कर रहा है। एफआईएस के पास जो होल्डिंग था वो कुछ क्वांटिटी को बेचे थे, अभी धीरे धीरे करके होल्डिंग को बढ़ा दिया। डीएस के पास होल्डिंग 1% था, वो बढ़ के 10% हो चुके हैं। पब्लिक के पास 6.5% था, वो बढ़ के 9.5% हो चुके हैं। और प्रोमोटर पहले से ही जो 75% होल्डिंग रखे थे, आज भी उसके पास उतना ही होल्डिंग है। तो सब कुछ आपके पास आप साथ शेयर किया हूँ। अभी एक पॉइंट्स और भी शेयर करूंगा। कंपनी का जो कैपेक्स है, देखिए पिछले कुछ सालों से अगर कैपेक्स को देखा है तो कंपनी एक रेंज बेसिस में कैपेक्स को वो लगातार इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं। मतलब खुद के जेब से पैसा वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बार बार इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जब कोई कंपनी के खराब सिचुएशन हो उस टाइम में अगर ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाए तो सोचना उस कंपनी में दम है। क्योंकि आप एक बात को सोच लीजिए, कोविड के सिचुएशन के मान के चलिए, कोई एक व्यक्ति का सैलरीज मंथली 15,000 था और उसके घर में मान के चलिए 6 लोग थे घर में खाने पीने के लिए। तो कोविड के टाइम में उसका बिजनेस बंद हो गया था, उसका जॉब चले गए थे। तो उस टाइम क्या वो सर्वाइवल कर पाए? तो क्या उस टाइम में वो लग्जरीज प्रोडक्ट खरीदारी किए थे? बिल्कुल नहीं ना। तो जो खराब टाइम में भी लग्जरीज प्रोडक्ट खरीदारी कर रहे हैं तो सोचना उसके जेब में पैसा है, पहले से पैसा है। तो इस सिचुएशन के हिसाब से मुझे लगता है कि फाइन ऑर्गेनिक जो है वो फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ करने का कोशिश करेंगे। तो बाकी समझदार आप हैं तो समझदारी से काम लीजिए। नेक्स्ट कंपनी है इन्फो एज, जिसको नौकरी.com नाम से हम लोग जानते हैं। तो नौकरी.com के बारे में सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में चर्चा करूंगा। क्योंकि जो कफ विद हैंड पैटर्न यहाँ पे बना था और फाइनली जब ब्रेकआउट हुआ, इसके ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट किया, उसके बाद देखिए धीरे 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 करके कंपनी टारगेट को अचीव करने का कोशिश कर रहा है। अभी देखिए टारगेट तक जाएगा तो कहाँ तक जाने का चांसेस है, यहाँ पे देख सकते हैं रिटेस्ट किया इस लेवल को, ऊपर गया, फिर से रिटेस्ट करने का कोशिश किया, अभी ऊपर गया। अभी ध्यान से इस चीज को नोटिस करना, अगर मैं यहाँ से एक रेंज को ड्रॉ करूँ तो टोटली अपटेन जैसे सिचुएशन देखने को मिला, टोटली अपटेन जैसे सिचुएशन देखने को मिला। तो जो कंपनी का एंटी यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद एंटी हुआ था, रिटेस्ट करने के बाद एंटी हुआ था, वो इजीली टारगेट को अचीव करेंगे। देखिए अभी तक टारगेट हुआ नहीं है और टारगेट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कंपनी का जो टारगेट बना है 32% का, वो कंपनी का लाइफ टाइम हाई के नीचे बना है। तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी ज़्यादा है इस लेवल तक को वो टारगेट को अचीव कर पाएंगे। तो मुझे लगता है अच्छा खासा एक हाई लेवल का ग्रोथ यहाँ पे होने वाला है और इस लेवल को टच करने वाले हैं। तो आपकी क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना, क्योंकि नौकरी.com मेरी एक पसंदीदा कंपनी भी है और इसके ऊपर मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट भी करता हूँ, क्योंकि इस कंपनी एक ऐसे प्लेटफॉर्म लेकर काम कर रहा है जिस प्लेटफॉर्म में दूसरे कंपनी उतना पकड़ नहीं बना पा रहा है। क्योंकि इस कंपनी के ऊपर एक चीज़ मैं बार बार आपको दिखा चुका हूँ कि इसका अगर मार्केट शेयर के बारे में बात करूँ तो कंपनी कितना शानदार काम कर रहा है आप देख सकते हैं। 78% जॉब पोर्टल जो है वो इसी के पास है और बाकी देखिए 13% ऑनलाइन मैट्रिमोनी जो पोर्टल है इसी के पास है और 38% ऑनलाइन जो रियलिस्टिक का बिजनेस है वो इसी के पास है। तो कंपनी में एक पॉजिटिव थिंकिंग तो बनना चाहिए। बाकी
आपकी क्या राय है ज़रूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ तो आप देख सकते हैं जिसका नाम है एसडीबीएल। तो एसडीबीएल के बारे में बात करूँ तो कंपनी एक छोटा सा कंपनी 2200 करोड़ के आसपास। तो कंपनी के ऊपर एक गुड अपडेट है, जो अपडेट आपको जल्द से जल्द आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी की जो फेस वैल्यू 5 था, अभी इस 5 फेस वैल्यू को कंपनी 2:5 रेशियो में स्प्लिट करने वाला है। मतलब कंपनी यहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको देने वाला है। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। तो मेरा सारे इन्फॉर्मेशन एज ए एजुकेशन पर्पस में था, सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम था। आपका काम है इस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करना, आपका जो सेबी रजिस्टर एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करना। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। मेरे पॉइंट्स को देखकर आप काम करेंगे, शायद आपको लॉसेस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।